अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी, ऐसा की वजह से? हाशिम गरीब है, हम मानते। अगर चोरी करनी होती ना, आपके घर में नौकरानी का काम नहीं करते हम। पता नहीं जानकी जी, आपकी बात, आपकी सच्चाई, आपका सही होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप गलत हुई तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सबसे पहले हर्षी को दिखाएंगे, उन्हें साबित करेंगे, बताएंगे कि मम्मी जी उनके साथ क्या कर रही है। हम अपने प्यार और अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर्ष बेटे, ये फाइल चेक कर लो। जी बाबा। राम, आज हर्ष की शादी है, आज तो उसको एंजॉय करने दीजिए। पेपर्स तो राजेश भी चेक कर लेगा। ये राजेश के बस की बात नहीं है। यही सही मौका है मम्मी जी की सच्चाई हर्षी तक लाने की। मम्मी जी वो गलती से गिर गया था। हम उठा देते। हर्षी अकेले है, यही अच्छा मौका है हर्षी को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने का। वो हम चाय लेकर आए आपके लिए। मुझे इन पेपर्स के बारे में पापा से कुछ डिस्कस करना है। जी। चाय पी लीजिए हर्षी। हर्ष, पापा नीचे पूजा के लिए बुला रहे हैं। हाँ मैं अभी आया। जानकी जी, आप चलिए, मैं ये फाइल रख के आया। जी। हम इन कपड़ों में ये पेपर रख देते हैं ताकि सच सबके सामने आ जाए। हमारे पास बस यही एक मौका है। भगवान ने चाहा तो हमारा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, इधर जी। और हाँ बेटा, वो पंडित जी की दक्षिणा का लिफाफा मैं कमरे में भूल आई हूँ, जाके ले आ। जी। थाल में से पेपर कहाँ गायब हो सकते हैं? हम लिफाफा लेने गए, इतनी देर में कौन हटा सकता है पेपर को? अरे ये हरे पत्तों में सूखे पत्ते किसने रख दिए हैं?
जिस चीज का कोई काम नहीं है उसे तो फेंक ही देना चाहिए, नहीं जानकी? लगता है जानकी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अब तो गई तुम। हर्षी पहले से ही तुम पर शक करे थे, ऐसे में यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। बड़ी मुश्किल से वो पेपर हमारे हाथ लगा था, हमें वो हर हाल में हर्षी को दिखाना था, पर अब कैसे हर्षी को सच बता पाएंगे हम? हे भगवान रक्षा कीजिए हमारी, हम पूरे तरीके से फंस गए। वन्ना, बेटा बाहर जाके देख लो फूल वाला आया है क्या? थोड़े हरे फ्रेश पत्ते लिया ना। ये भाभी के पीछे राजेश भैया क्यों गए? मम्मी जी ने उन्हें क्या इशारा किया? और वो पेपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेपर भी राजेश भैया ने छुपा दिए हो? यहाँ तो कोई फूल वाला नहीं है, लेकिन भाभी, भाभी कहाँ है? भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेश भैया भाभी के पीछे क्यों गए थे? पर कहाँ जा सकती है भाभी? क्या हो सकता है? अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता लग गया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग वंदना भाभी पर शक कर रहे हो? हे भगवान, अब हम क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा जानकी जी के दिमाग में चल क्या रहा है। जब भी उन पर विश्वास करने जाता हूं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं क्यों उनकी परवाह कर रहा हूं? भाभी, हे भगवान, भाभी तो यहाँ भी नहीं है। भाभी कहाँ जा सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के बीच में कुछ तो बात हुई थी। मम्मी जी भैया के इशारों में दोनों के बीच में कुछ तो बात हुई थी। पर क्या बात हुई थी? जस्ट भैया ने भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो। और भाभी हम क्या करें? क्या कर रहे हैं हम? भाभी को कुछ नहीं हो सकता है। हमें किससे बात करनी चाहिए? रंगीली से बात करते हैं। रंगीली का तो फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करें? समझाया था ना लास्ट बार कि मेरे रास्ते में मत आने लगे जो हर बार मेरे बीच में आती हो तुम। मैंने किया क्या राजेश? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। राजेश छोड़ो। राजेश, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? बोलो। मैंने नहीं किया। प्लीज। ऐसे नहीं बताओगी ना तुम? भाभी, एक मिनट। हमें राजेश भैया के उनके एंगल से सोचना होगा। यहाँ नहीं है, सब जगह ढूंढिए तो कहाँ हो सकती है? स्टोर रूम तो रह क्या? भाभी, यहाँ ताला लटका है। मतलब भाभी अंदर नहीं, वो अंदर भी हो सकती है। राजेश भैया ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें बाहर से ताला लगा के उन्हें अंदर बंद कर दिया। हाँ, यहाँ होती तो जरूर कुछ बोलती। हे भगवान, प्लीज भाभी को बचाना, कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ। क्या करें हम? एक जगह रह गई है, आउट हाउस का, वहां का स्टोर रूम। वो भी हमें चेक करना चाहिए, क्या पता भाभी वहां मिल जाए। वो पेपर्स तुमने वहां रखे थे ना, ताकि मैं एक्सपोज हो सकूं। कौन से पेपर्स राजेश? क्या चाहती हो तुम? मेरा हक मुझे कभी ना मिले। बर्बाद हो जाऊं मैं,
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जानती हो क्या होगा? आई विल मेक योर लाइफ हेल। राजेश, राजेश मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच्चों की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। इतनी हिम्मत! बच्चों की भी छोटी कसम खाती है। राजेश मेरी बात सुनो। राजेश मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज राजेश, प्लीज छोड़ो मुझे। खबरदार जो भाभी को हाथ लगाया तो। ये मेरे वरना के बीच का मामला है। तुम बीच में मत आना जानकी। और अगर हम बीच में आ गए तो क्या कर लेंगे आप? हाथ उठाएंगे हम पर? उठाइए, उठाइए ना। मुझे जो करना है मैं करूंगा। क्या करोगी? पुलिस बुलाओगी? जानकी मेरी बात सुनो। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। तुम जाओ यहाँ से। भाभी एक मिनट। वरना सही कह रही है, बीच में मत पड़ो, समझी? एक बात बताओ जानकी, भूल गई क्या किया था तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं भूली हूं। और शायद आप भूल गए कि हमारी वजह से आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। याद है? याद है? मुझसे जबान मत लड़ाना। ये वरना को तो बाद में इलाज करूंगा, पहले तो आज तुझे। राजेश छोड़िए हमारा हाथ। खबरदार जो में हाथ लगाया तो पूरे घर को यहाँ बुला देंगे, हर्षी को यहाँ बुला देंगे और वो हमें बचाने जरूर आएंगे। क्या हुआ? डर लग गया? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हर्षी यहाँ आ गए तो वो आपका क्या हाल करेंगे। और हाँ भैया, एक बात मत भूलिएगा, हम आपसे डरते नहीं हैं, इसलिए हमें हाथ लगाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अंजाम की धमकी मत दो। अंजाम की चिंता तुम करो और भूलो मत, इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। धक्के देकर कितनी बार तुम्हें इस घर से बाहर निकाला। हट जाओ हमारे बीच में से। अच्छा, हमारा लेना देना नहीं, वो सब हम देख लेंगे, पर फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए। अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है भैया। और एक बात आपको बता दें, एक आदमी एक औरत को 10 थप्पड़ भी मारे ना तो भी वो मर्द नहीं बन जाता, लेकिन अगर एक औरत सिर्फ एक थप्पड़ एक आदमी को मार देना तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। अब आप खुद यहां से जा रहे हैं या पूरे परिवार को यहां बुलाते हैं? खत्म नहीं हुआ अभी। भाभी भाभी संभालिए खुद को, प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है भाभी, हम है ना भाभी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। राजेश भैया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कैसे इतना टॉर्चर सह सकते हैं भाभी? देखिए कुछ नहीं हुआ है। हम है, कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम है ना। संभालिए संभालिए, चलिए खुद को ठीक करिए। हाँ, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं आपको। चलिए चलिए भाभी आइए। बेटा हर्ष, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लो और फिर इस जल से स्नान करके यह वस्त्र धारण कर लो। जी पानी जी। ब्लेस यू। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो। हमेशा खुश रहो बेटे। हम आ रहे हैं। मम्मा, वंदना भाभी और राजेश भैया किधर है? होंगे यही कहीं, बस आते ही होंगे।
वंदना भाभी, बस बस बस। इसका मतलब राजेश भैया ने जो भी किया उसके बारे में मम्मी जी को सब पता है। ये चल क्या रहा है? वंदना भाभी, ये क्या हुआ आपको? आपके ये ठीक है, आपको चोट लगी है वंदना भाभी? ये आपके हाथ पे क्या हुआ है वंदना भाभी? कुछ नहीं हुआ हर्ष। नहीं, वो क्या, मुझे बताओ तो सही। अरे श्वेता, जल्दी से दवाई ले आओ भाभी के लिए, वरना कैसे भाभी आइस लेके आओ जल्दी से। क्या हुआ क्या आपको? हर्ष कुछ नहीं हुआ। वंदना भाभी, कैसे लगी आपको इतनी ज्यादा चोट? कैसे चोट लगी बेटा? दादी के पैर फिसल गया था ना, ध्यान नहीं दे पाई इसलिए गिर गई। आइए, मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। आप डॉक्टर को बुलाइए। हर्षी, हम भाभी को लेकर जाते हैं। वंदना भाभी, मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ आइए। आपको जानकी जी की जरूरत क्यों? आप तकलीफ की क्या बात है हर्षी? भाभी के लिए कुछ भी करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम इन्हें इनके कमरे तक ले जाते हैं। चलिए भाभी। राजेश, हमको तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आओ। आपके ये निशान देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दादी, आप हमारी मदद करेंगी? आखिरी बार अपनी बहू का छोटा सा काम करेंगी प्लीज? तू पूछ मत बेटा, बस बता क्या करना है। प्रेम बंधन। हम पानी देते हैं आपको। वंदना भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप गिरे कैसे थे। बताया तो था हर्ष, पाँव फिसल गया था इसीलिए गिर गए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा। आपके ये निशान देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पंडित जी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। गो। राजेश, हमने कितनी बार कहा है तुमसे ये सब काम इतने खुले में मत किया करो, इससे तुम्हारी सारी हरकतें एक दिन पकड़ी जाएंगी। माँ, ये जानकी आज बीच में आ गई। वो नहीं आती तो उस वंदना को तो आज मैं। क्या जानकी ने तुमको वंदना को पीटते हुए देख लिया? हे भगवान, तुम जानते हो इससे क्या हो सकता है? इससे हमारी सारी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। राजेश, संभालो अपने आप को। भाभी, आप ठीक हैं? अभी हमारी समझ में नहीं आता है कि क्यों आप राजेश भैया के टॉर्चर सह रही हैं, वो भी इतने सालों से। और आज क्यों मारा भैया ने आपको? पता नहीं आज उसने क्यों मारा, मैं नहीं जानती। वो किसी पेपर्स के बारे में बात कर रहा था। मैं नहीं जानती जानकी, मैं सच में नहीं जानती वो कौन से पेपर्स के बारे में बात कर रहा था। बस वक्त उठा था। लेकिन हमें सब समझ आ गया है। सॉरी वंदना भाभी, आपकी ये हालत हमारी वजह से ही हुई है, तो अब इसे ठीक भी हम ही करेंगे। समझ गई। हर्ष की शादी को लेके दुखी है ना तू? मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। एक एक करके सारी रस्में होती जा रही हैं और इस शादी को रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पर दादी,
आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? दादी, आप हमारी मदद करेंगी? आखिरी बार अपनी बहू का छोटा सा काम करेंगी प्लीज? तू पूछ मत बेटा, बस बता क्या करना है। देखना तेरी दादी तेरे लिए कुछ भी कर जाएगी। पक्का? पक्का। हमारे इस हक की लड़ाई में ना हमें आपका साथ चाहिए दादी, और कोई नहीं है हमारा इस परिवार में जो हमारा साथ दे। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज उनको कन्विंस करिए कि ये शादी थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ जाए। प्लीज दादी, और कुछ नहीं चाहिए दादी, सिर्फ इतना ही चाहिए आपसे। दादी प्लीज आप कुछ भी करके ना ये शादी थोड़े दिन के लिए टलवा दीजिए प्लीज। क्या बात कर रही है तू जानकी? अरे राम और सविता इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और मैं क्या बोलूंगी उनसे? बेटा मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की अपने पति की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकती। बेटा मैं भी नहीं देख सकती ये सब, लेकिन हमें सब्र करना होगा, ये सोच के कि शायद हर्ष की किस्मत में यही लिखा हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। दादी आप ही कर सकती है, आप ही है जो इस शादी को आगे बढ़वा सकती है, हम जानते हैं दादी। और हम ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ हर्षी के लिए तो कर रहे हैं। हमारे इस हक की लड़ाई में ना हमें आपका साथ चाहिए दादी, और कोई नहीं है हमारा इस परिवार में जो हमारा साथ दे। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज उनको कन्विंस करिए कि ये शादी थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ जाए। प्लीज दादी, और कुछ नहीं चाहिए दादी, सिर्फ इतना ही चाहिए आपसे। कौन हो सकता है सबके पीछे? और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है माँ कि ये करने का इरादा क्या है, क्या मिलेगा इससे? हम भी यही सोचकर परेशान हैं राजेश, कि 2 दिन शादी टालने से क्या हो जाएगा। कौन है जो सविता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? 5 साल उस लड़की ने इस पल के लिए इंतजार किया है, इस मौके पे उसके साथ ऐसा खेल के लग गया। तुम्हें क्या हो गया है श्वेता? मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 दिन शादी डिले हुई है, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे साफ साफ बोल दो हर्ष, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।